वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय लोक कला शैली। इससे पहले भी इसके कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में नृत्य के बारे में बताया है और उसमें पूरी डिटेल से बताया हुआ है कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है या किस तरह से होता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। सारी डिटेल से चीज़ों को बताया है उस वीडियो में। उसके बाद जो एक वीडियो आया है वो ऑप्शनल आया है, मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आया हुआ है। और ये उसके बाद एक और ये थर्ड वीडियो इसको बोल सकते हैं, इसका लोक कला शैली का, ये आज का है वीडियो। ये भी ऑप्शनल है, मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। इसमें हम लोक कला शैली में नृत्य को देखेंगे, त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं या परंपराएं हैं या फिर कला है, जैसे मधुबनी है, अल्पना है। इस तरह से इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में जो नृत्य बताए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट थे नृत्य, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है। लेकिन नृत्य बहुत सारे हैं और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा नृत्य कौन से राज्य से है। तो आपको, जैसे मैंने कल ही बोला था, वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट दे दी जाएगी। उसमें छोटे बड़े सभी नृत्य जो हैं हर राज्य से उसमें दिए रहेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको वो देखने को मिल सकता है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में उसका जो है स्क्रीनशॉट है वो मैंने लगा दिया। वो मेरे पास एक बुक है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो के लास्ट में लगा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक 20 क्वेश्चन के आसपास हैं और जो कि सभी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है, बिल्कुल भी, और लास्ट तक बने रहना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भील जनजाति जो होती है, भील जनजाति के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो एक जनजाति है जो कि भील है, जैसे भील जनजाति है, थारू जनजाति है, इस तरह से ये भील जो है ये एक जनजाति है। और इसका जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो कौन सा है? गवरी है, स्वांग है, तमाशा है या रम्मत है? तो इन 4 में से कौन सा होगा? गवरी, स्वांग, तमाशा या रम्मत, कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जो भील जनजाति होती है, इसके प्रसिद्ध लोक नाटक जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गवरी। गवरी किसके द्वारा होते हैं? भील जनजाति के द्वारा ये नाटक होता है, यानी लोक नाटक होते हैं ये भील जनजाति के द्वारा, इसको गवरी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? जैसे कि पिछले वीडियो में भी कई बार पढ़ा हुआ है, कर्नाटक का जो नृत्य है वो कौन सा है? वो है यक्षगान। यानी इसका पहला जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यक्षगान, विधि और जात्रा और झोरा। तो इसमें 4 दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है यक्षगान। तो यक्षगान इसका सही है, क्योंकि कर्नाटक का जो है यक्षगान है, मैंने कहा ना गान करना, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का नृत्य है, और इसको ध्यान रखें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा नंबर है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा? मांग, कजरी, बोल या बोली, कौन सा है 4 में से उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत? वो है कजरी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है कजरी। थर्ड बी वाला सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 4th नंबर देखते हैं, बाउल जो गायन है, ये गायन है बाउल, और एक नृत्य भी है बाउल, मतलब बाउल जो है वहाँ का गायन भी है और नृत्य भी है। ये कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात का, बंगाल का या कर्नाटक का या पंजाब का? तो कहाँ का है ये है बंगाल का, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाउल जो है ये एक नृत्य भी है और गायन भी है, और ये है कहाँ का? बंगाल का। नेक्स्ट है 6 नंबर, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं अगर लिखा है तो नहीं वाली चीज़ों को फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा और हमें ये अगर लग रहा है कि क्या सही है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्या सही नहीं है? तो जो 4 दिए हुए हैं इनमें 3 सही हैं और 1 गलत है। जो गलत है हमें वो बताना है। तो देखिए, ये जो जोड़ा बनाया हुआ है, इसमें कौन सा जोड़ा यानी कौन सा मेल गलत है? देखिए ए नंबर पे क्या है? बिहू, आंध्र प्रदेश।
बी नंबर पे है भांगड़ा पंजाब, सी पर है डांडिया गुजरात और डी पर है नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि हमें पता है ये भी सही है, डांडिया गुजरात में होता है ये भी सही है, भांगड़ा पंजाब में होता है ये भी सही है, लेकिन ए नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो बिहू नृत्य है ये असम में होता है, आंध्र प्रदेश में नहीं होता। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? कुचिपुड़ी होता है, जो कि पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ है हमने। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। और यहाँ पर क्या दे रहे हैं? आंध्र प्रदेश। इसका मतलब क्या है? ये वाला गलत है और हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। इसमें यही पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ए नंबर का मिलान सही नहीं है, क्योंकि बिहू असम का होता है, आंध्र प्रदेश का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर है गौर नृत्य। ये एक नृत्य होता है गौर, किस जनजाति से संबंधित है, यानी कौन सी जनजाति जो है ये नृत्य करती है। गौर नृत्य जो होता है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा, मुड़िया, दंडामी मुड़िया या कोरकू, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गौर नृत्य? तो इसका सही आंसर है मुड़िया। किसके द्वारा किया जाता है? मुड़िया, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है? राउफ, झोरा, विधि या सुई सिनी। तो इसमें कौन सा होगा? अभी आप नृत्य के जो सबसे लास्ट में वीडियो में देखेंगे उसमें भी दिया हुआ है ये। तो राजस्थान में एक नृत्य है सुई सिनी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुई सिनी जो नृत्य होता है ये राजस्थान का है। कहाँ का है ये? राजस्थान का है सुई सिनी। क्योंकि राउफ कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का है, तो यहाँ का राजस्थान का क्या है? सुई सिनी, ठीक है, ध्यान रखें। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से जो नृत्य संबंधित है वो कौन सा है? झोरा, विधि, राउफ या सुई सिनी। अभी हमने क्या पढ़ा? सुई सिनी कहाँ का है? राजस्थान का है। तो और जम्मू कश्मीर का कौन सा है? कई बार पढ़ चुके हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है राउफ। इसको कई जगह राउ भी लिखा जाता है, तो अगर राउ लिखा है तब भी आप वही करेंगे जम्मू कश्मीर, और अगर राउफ लिखा है तब भी हम जम्मू कश्मीर करेंगे। तो राउ और राउफ में कंफ्यूज नहीं होना है। राउ लिखा है तब भी हम जम्मू कश्मीर करेंगे, और राउफ लिखा है तब भी हम जम्मू कश्मीर इसको जो है आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना क्या होता है? जो इकेबाना है इसका एक तरह के क्वेश्चन ये बन सकता है कि इकेबाना क्या है, या एक क्वेश्चन ये है कि इकेबाना जो है वो किसका जापानी रूप है, या इकेबाना में किससे सजावट की जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इकेबाना से। इम्पॉर्टेंट है ये। तो इकेबाना जो है ये किसका जापानी रूप है? ये है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फूलों की सजावट को इकेबाना कहते हैं जापान में। जापान में फूलों से जो सजावट की जाती है उसको, वो जो कला है उसको बोलते हैं इकेबाना। जैसे बिहार में मधुबनी है कला वहाँ की, तो जापान में ऐसे ही एक कला है जो कि फूलों से सजावट होती है उसमें, और फूलों से सजावट के ही वो इतने अच्छे अच्छे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं फूलों से ही सजावट करके, और जिसको इकेबाना बोलते हैं, जो कि जापान का है। नेक्स्ट है 11 नंबर। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर में। तो कहाँ है ये बम्बू नृत्य कहाँ होता है? 11 नंबर देखिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। तो ये होता है मेघालय में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बम्बू नृत्य कहाँ होता है? मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है, कौन सी है? 4 ऑप्शन है, भागवत मेला, यक्षगान या भवाई या कुडियाट्टम। तो कर्नाटक की जो लोक रंग भूमि है, या लोक नृत्य इसको बोल सकते हैं, या लोक रंग जो रंग भूमि होता है इसको नृत्य ही मान सकते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक की जो लोक रंग भूमि है वो क्या है? कर्नाटक की भागवत मेला, यक्षगान, भवाई या कुडियाट्टम क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी इसको पढ़ा है और कई बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है बदल के इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाता है। कुछ नहीं है इसमें, कर्नाटक का नृत्य ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्षगान, क्योंकि कर्नाटक का नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। तो वो जो रंग भूमि लिख कर ना कन्फ्यूज़ कर देंगे, तो इसको रंग भूमि अगर लिखा है तो वो नृत्य की ही बात हो रही है वहाँ पर।
तो कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि है यानी नृत्य है क्या है, वो यक्षगान है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इन चार में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? कौन सा? घूमर, कथकली, गरबा या डांडिया। तो कौन सा लोक नृत्य है जो भारतीय नहीं है? वो है कथकली। ये प्योर जो है, ये भारतीय, प्योर भारतीय नहीं। जैसे घूमर है, गरबा है, डांडिया है, ये जो है प्योर भारतीय हैं। ये भारत से ही आए हैं, इनकी देन जो है यहीं से इनका जन्म हुआ है, नृत्य का यहीं से। और जो कथकली है ये भारतीय नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय लोक नृत्य क्या नहीं है? कथकली। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। छपेली लोक नृत्य संबंधित है किससे? जो छपेली है ये लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहाँ से संबंधित है ये छपेली? तो ये है हिमाचल प्रदेश से, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये है हिमाचल प्रदेश में जद्दा और नाटी और एक होता है चंबा और ये छपेली, ये इतने नृत्य जो हैं ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये ध्यान रखें आप कि ये सभी जो हैं हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। तो छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य क्या है? कौन सा है? नाटी या लोहू या लाहो या बम्बू नृत्य या खानटूम। जैसे कि अभी भी बिल्कुल अभी जस्ट ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इसी का, तो आप बता पाएंगे। इसका वीडियो को रोककर आप खुद इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आप खुद बताएं कि क्या है मेघालय का। मेघालय में जो है नृत्य है वो कौन सा है? लोहो या लाहो और बम्बू नृत्य भी है मेघालय का, ठीक है। मेघालय का बम्बू नृत्य भी है और लोहो या लाहो भी है, लेकिन यहाँ पर लोक नृत्य पूछा जा रहा है तो यहाँ पर लोहो और लाहो जो है वो लोक नृत्य है, ठीक है। ये होता है बम्बू नृत्य, ये लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो पढ़ा है बम्बू नृत्य कहाँ का है, तो वो मेघालय का है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य क्या है, तो लोक नृत्य जो है मेघालय का वो है लोहो या लाहो, ठीक है। लोहो या लाहो जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है। 16वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया या विदेशिया या बांस नृत्य या कुचिपुड़ी, कौन सा है जो गुजरात से संबंधित है? वो है डांडिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है? डांडिया, ये गुजरात से संबंधित है। और घूमर है ये राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है क्योंकि ये चरकुला जो नृत्य है जो पिछले कई एग्जाम्स में आया, यूपी 888 में भी आया हुआ है ये, और रेलवे में भी पूछा गया है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से या ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? किससे संबंधित है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य? तो ये कहाँ किससे संबंधित है? ये ब्रजभूमि से संबंधित है, ठीक है। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी कौन सा जो मेल है वो गलत है, यानी आल्हा जो है महोबा में होता है, रसिया बरसाना में, कजरी मिर्ज़ापुर में, या बिरहा जो नृत्य है वो कन्नौज का है। तो इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? कौन सा मेल गलत है? वो है डी, यानी बिरहा जो है ये कन्नौज, ये गलत है। बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें यही निकालना है कि जो सुमेलित नहीं है, यानी जिसका जो है गलत आंसर दिख रहा है हमको, वो हमें निकालना है। तो बिरहा जो है ये कन्नौज में नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 18 नंबर का डी हो जाएगा इसका, यानी बिरहा जो है ये कन्नौज में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बधाई जो है ये क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है या मालवा का लोक नृत्य है? दीपावली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, या फिर बुंदेलखंड का लोक संगीत है? क्या है जो बधाई है ये क्या है? ये है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ठीक है। बधाई जो है ये क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है।
मालवा का लोक नृत्य नहीं है। दीपावली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार वो भी नहीं है। बधाई लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये कहाँ का है लोक नृत्य? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कौन सा? बधाई, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, तमाशा जो है वो संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप, और ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से या फिर बिहार से? किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। वीडियो को रोककर आप खुद भी इसका आंसर निकालें। तमाशा जो होता है वो संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, और ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से या बिहार से? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं जो नृत्य अब तक हमने पढ़े हैं उनसे अलग जो नृत्य हैं, मतलब बहुत सारे नृत्य हैं जो इम्पॉर्टेंट नृत्य है, वो उनकी डिटेल आपको सब पूरी बता दी गई है, लेकिन बहुत सारे छोटे बड़े और भी नृत्य हैं बहुत सारे। तो एग्ज़ाम्स में कौन सा नृत्य कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं है, तो आप वो भी देख लीजिए। सारे नृत्य आप एक बार देख लीजिए, कहीं से भी कुछ भी आता है तो आप कर देंगे उसको। तो असम में देखिए, असम में कौन कौन से नृत्य होते हैं? असम में जो है सबसे पहले तो बिहू है, ये तो इम्पॉर्टेंट है और इसको कई बार पढ़ा भी चुकी हूँ कि बिहू जो है ये असम का है। बिहू नृत्य भी है और बिहू वहाँ पे एक फेस्टिवल जैसा भी मनाया जाता है, उसको भी बिहू कहते हैं, तो वो भी असम में होता है। तो बिहू तो याद ही रहेगा। उसके बाद क्या याद करना है हमको? खेल गोपाल और कली गोपाल, दोनों के नाम सेम है एक जैसे, तो याद करने में आसानी रहेगी इसको। तो बिहू जो है ये भी असम का है। खेल गोपाल, कली गोपाल और बोई, साजू, नट पूजा और मिट्टू, ये सभी नृत्य जो हैं ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। पंजाब में देखिए, पंजाब में कौन कौन से हैं? कीकली है, भांगड़ा है, गिद्धा है। तो भांगड़ा गिद्धा तो आपने बहुत बार सुना होगा, याद रहेगा ये। कीकली ध्यान रखें इसको। कीकली नृत्य कहाँ का है? ये भी पंजाब का है। नेक्स्ट देखें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जद्दा होता है, नाटीज और ये चंबा और ये छपेली, यानी 4 नृत्य वहाँ के इम्पॉर्टेंट हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और ये देखिए हरियाणा में कौन कौन से हैं लोक नृत्य? ये हैं धमाल, फिर है खोरिया, फाग और डाहिकल, ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के देखिए लेजिम, तमाशा, लावनी, कोली, ये सभी जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनको जो है ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट थे वो पढ़ा दिए गए हैं। सिर्फ आप इनको बस इनके नाम नृत्य के और इनके सामने जो ये इधर राज्य लिखे हुए हैं ये इनको आप बस याद रखिए। आप इसका नाम नृत्य का और इसका जो राज्य है बस वो याद कर लें आप, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? जैसे कि राउफ पढ़ा हुआ है जम्मू कश्मीर का, तो इसमें एक होता है दमाली, हिकात, डंडी नाच, राउ, देखिए राउफ को राउ भी लिखा होता है, और लद्दाखी, और एक और जो हमने पढ़ा था कूद नृत्य, जो कि वहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। कूद नृत्य वो कहाँ का है? वो जम्मू कश्मीर का वो भी है। तो ये सारे जो हैं कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। फिर देखिए राजस्थान में गणगौर, झूमर और ये घूमर है, ये तो बहुत फेमस है वहाँ का, और झूलन लीला, ये सभी कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। फिर देखिए गुजरात आता है। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, पढ़िहारी, रास लीला, लास्या और गणपति भजन, ये सभी हैं कहाँ के? गुजरात के। फिर बिहार में देखिए, बिहार में है जट जाटिन, घुमक्कड़िया, कीर्तनिया, पवकरिया और सोहराई, सामा, चकेवा और जात्रा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जात्रा जो है ये 2 जगह होता है। जात्रा नृत्य जो है ये 2 जगह है, ये बिहार में भी होता है, ये ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के देखिए आप, उत्तर प्रदेश के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए सब। डांगा, झीका, छाऊ और ये क्या लुझरी, झोरा, कजरी, नौटंकी, थाली, जट्टा, ये सभी कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट देखिए केरल के, जो कि इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि केरल, असम और ये जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से आ जाते हैं। तो केरल के आप देखिए, यहाँ पर केरल का जो सबसे पढ़ा हुआ है हमने कौन सा? मोहिनीअट्टम पढ़ा हुआ है केरल में। तो मोहिनी देखिए यहाँ पर जो अट्टम होता है, जिसमें भी अट्टम लगा हुआ है वो सभी कहाँ के होंगे? केरल के होंगे। मतलब देखिए यहाँ पर कुड़ी अट्टम, काली अट्टम और मोहिनी अट्टम, तो जिसमें भी अट्टम लगा हो वो सभी कहाँ के होंगे? वो सभी केरल के हैं। और यहाँ पर देखिए एक भद्रकाली है और ये पायदानी, ये सभी कहाँ के हैं? केरल के नृत्य हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि केरल से पूछ लिया जाता है, क्योंकि केरल में जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं वहाँ के और असम के। तो केरल, असम,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के आप जो है ज़्यादा ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हैं कर्णकाठी, गंभीरा, जलाया, बाउल, नृत्य, कथी और जात्रा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जात्रा जो है ये बिहार में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो जात्रा 2 जगह होता है, लेकिन जब आपको ऑप्शन दिए होंगे तो उन ऑप्शन में या तो पश्चिम बंगाल दिया होगा या बिहार दिया होगा, दोनों नहीं दे सकते, क्योंकि जात्रा जो है बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह होता है। तो ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही दिया होगा, या तो बिहार दिया होगा या पश्चिम बंगाल दिया होगा। तो आपको अगर बिहार दिया है तो बिहार को टिक करेंगे और पश्चिम बंगाल दिया है तो पश्चिम बंगाल को आप टिक करेंगे। फिर देखिए नागालैंड। नागालैंड का इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कुमी नागा, रेम नागा, लिम चोंग, युद्ध नृत्य और खैवा, ये सभी है नागालैंड के। फिर मणिपुर में देखिए संकीर्तन, लाई हरीबा, थांगटा की तलम और बसंत राम और ये राखाल, ये सभी कहाँ के नृत्य हैं, ये हैं मणिपुर के। फिर मिजोरम के देखिए चोरुकॉन, पाखुलिया नृत्य, ये दोनों कहाँ के हैं, ये मिजोरम के हैं। फिर उसके बाद झारखंड में सुआ, फिर पंती, राउत, कर्मा, फुल्की, डोला, सरहुल। सरहुल ध्यान दीजिए आपके, सरहुल जो एक नृत्य भी है और ये एक त्यौहार भी है। तो सरहुल जो है त्यौहार ये छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह मनाया जाता है, और सरहुल जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये झारखंड का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो नृत्य है ये कहाँ का है, झारखंड का, लेकिन जो त्यौहार है सरहुल वो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो यहाँ से ये ध्यान रखें। फिर है क्या पाइका और नटुआ और छऊ, ये सभी जो हैं झारखंड के बहुत सारे नृत्य हैं। तो इसको जो है ध्यान से एक बार पढ़ लें, झारखंड के नृत्य। ठीक है, ओडिशा में कौन कौन से हैं, अग्नि और ये डंडानट, पैका, जदूर, मुदारी, आया, सवारी, छाऊ, ये सभी हैं ओडिशा के, जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र आपको इनको पढ़ लेना है। उत्तराखंड के हैं, देखिए उत्तराखंड के हैं चाटरी, झोड़ा, छपेली। छपेली भी कई जगह होता है, इसको भी ध्यान रखें। झुमेलो, जागर, कुमाऊँ नृत्य जो है, कुमाऊँ उत्तराखंड, क्योंकि कुमाऊँ अगर है तो वो उत्तराखंड में है, तो इससे तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कुमाऊँ कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो कुमाऊँ नृत्य भी कहाँ का होगा, उत्तराखंड का होगा। फिर कर्नाटक का देखिए जो कि यक्षगान है वहाँ का, और यक्षगान इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान, और ये भूत कोला, वीरगासे और कोडावा, ये सभी नृत्य कहाँ के हैं, कर्नाटक के। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ का है, आंध्र प्रदेश के नृत्य कौन से हैं, ये देखिए घंटा, मर्दाला, बटकम्मा, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि और माधुरी, ये सभी हैं आंध्र प्रदेश के नृत्य। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का है सुआ, कर्मा, रहस, राउत, सरहुल। सरहुल देखिए ऊपर थाना वहाँ पे सरहुल कहाँ का है, झारखंड का भी है और छत्तीसगढ़ में। जबकि सरहुल नृत्य जो है मेन, अगर सरहुल नृत्य की बात करें बिल्कुल इम्पोर्टेंट कहाँ का है, बिल्कुल तो है तो ये छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये त्यौहार जो है ये छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों जगह मनाया जाता है। लेकिन जो सरहुल नृत्य है वो वैसे तो इसमें जो है दोनों जगह लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, लेकिन जो मेन है कहाँ का है वो सरहुल, वो झारखंड का है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके छत्तीसगढ़ है और झारखंड नहीं है, तब आप छत्तीसगढ़ को भी ऑप्शन में कर सकते हैं, क्योंकि तब झारखंड नहीं दिया होगा अगर, तब छत्तीसगढ़ आपका सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर तमिलनाडु देखिए। तमिलनाडु में कूलट्टम, कुम्मी और कारागम जो है ये सभी नृत्य कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। उत्तराखंड के जो अभी ऊपर पढ़ भी चुके हैं उत्तराखंड के। और देखिए ये जागर है, चौफला, छपेली और छोलिया, ये सभी कहाँ के नृत्य हैं, ये सभी हैं उत्तराखंड के। तो ये सभी जो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बंगाल और ये जो भी जो नृत्य हैं, ये जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल से सारी चीज़ें। जो इम्पोर्टेंट नहीं है या छोटे छोटे बहुत सारे नृत्य हैं, तो वो आपका इसलिए आखिर में दे दिया ताकि आप एक नज़र इसको पढ़ लें, ताकि कहीं से अगर कुछ आ जाता है तो आपका एक नंबर कम बिल्कुल भी ना हो। इसलिए आप इनको जो है एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम्स में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।